Brought to you by ITC Sunrise Masale, स्वाद बिहार का। सोच बहुत अच्छी है। मैं तो बोली ना, बिहार में संभव है कि नहीं, पॉसिबल नहीं लगता। बिहार की जनता को जाति से उठ के वोटिंग करनी चाहिए। प्रशांत किशोर की सोच अच्छी है, बिल्कुल उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चूंकि उनका विजन जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, उनका विजन है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पलायन, जो मूलभूत कमियां हैं अपने बिहार में, उस मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पार्टी बनाने का ऐलान करने के बाद कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर दी है और बिहार में लगातार एक्टिव रह रहे हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर के लोगों का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं कि प्रशांत किशोर कितना कारगर हो पाएंगे और किस रूप में लोग देखते हैं, कितना उनका रिस्पांस होगा बिहार में। क्या बिहार में एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर को लोगों ने स्वीकार कर पाएंगे, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? देखिए, अभी जन स्वराज का क्या लोगों में पकड़ है, ये तो जब आएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन अभी वैसा तो नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा जन स्वराज का लोगों में। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आ पाएंगे क्या? अब तो आने के बाद उनका पता चलेगा कि आपको अभी क्या लगता है, दोनों में बेहतर विकल्प रूप में हो सकते हैं? बेहतर के रूप में तो अभी हम कहेंगे कि जो खुद भाजपा है बेहतर विकल्प है, तो उनके सामने तो ये लोग तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक सवाल और है। प्रशांत किशोर बात करते हैं कि जाति विहीन राजनीति करेंगे, यानी जाति की उसमें नहीं करेंगे। क्या ये सफल हो पाएगा, संभव है बिहार में? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, क्योंकि राजनीति जात और जमात दोनों के साथ में चलता है। जात विहीन राजनीति बिहार में संभव नहीं है। वो तो एकदम होना ही है, बिना जाति के कोई उपाय नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, प्रशांत किशोर जन स्वराज के पार्टी के रूप में बनाने का ऐलान कर चुका है, उसके लिए लगातार बैठक वगैरह भी कर रहे हैं, तो ऐसे में बिहार में कितना रिस्पांस मिल पाएगा? प्रशांत किशोर जी की अपनी सोच, अपने जो भी विचार है बहुत अच्छे हैं। अब जनता उसको किस रूप में ले पाती है, ये मेरी आपके नजर में क्या है? व्यक्तिगत प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी के रूप में क्या धरातल पर उतर पाते हैं, ये बहुत बड़ी। अच्छा, एक और बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प के रूप में जनता उन्हें स्वीकार कर पाएगी? मेरे हिसाब से कहने का मतलब है कि बोलना और धरातल पर उतरने में जमीन आसमान का फर्क, बस ये फर्क मेरे को दिख रहा है। अच्छा, एक सवाल हुआ जो बराबर मीडिया में कहते हैं सभाओं में, बिहार में जाति विहीन राजनीति करेंगे, यानी जाति वाली राजनीति नहीं करेंगे, क्या इससे संभव है? उनकी सोच बहुत अच्छी है। मैं तो बोली ना, बिहार में संभव है? नहीं, पॉसिबल नहीं लगता मेरे को। यहाँ की जो जनता की सोच नहीं लगता कि जाति भी नहीं चल पाएगी। अच्छा, क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक पार्टी की ऐलान कर चुके हैं, और कितना कारगर हो पाएंगे बिहार में, कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? बिहार की जनता को जाति से उठ के वोटिंग करनी चाहिए। प्रशांत किशोर की सोच अच्छी है कि भाई जाति बात अच्छा करनी चाहिए, लेकिन यह हो पाएगा कि नहीं, आपको लग रहा है? अभी निश्चित होना चाहिए। जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी शिक्षित हो रही है। जनता पहले जैसी बेवकूफ नहीं है कि आप किसी भी तरह से उसको बरगला दीजिएगा और वोटिंग ले लीजिए। जनता शिक्षित हो रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से बेहतर विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आ पाएंगे? तीसरा विकल्प तो होना ही चाहिए। जनता भी ढूंढ रही है कि कोई ना कोई तीसरा विकल्प, ऐसा मजबूत नेता उभर के आए जिसको जनता सपोर्ट कर सके। निश्चित रूप से जनता खोज भी रही है, जनता चाह भी रही है कि कोई मजबूत पक्ष उभर कर आए, क्योंकि हमने 15 साल नीतीश जी के भी शासन को देख लिया, 15 साल तेजस्वी जी, उनके पिताजी लालू यादव और राबड़ी देवी के भी शासन को देख लिया। इन दोनों शासन से जनता उम्मीद है, जनता दोनों को शासन को हम लोग शासन में रह चुके हैं। अब हम लोग भी चाह रहे हैं, जनता भी चाह रही है कि कोई उभरता सितारा है, कोई मजबूत राजनेता है जो बिहार की जनता की देख रेख करे। एक अहम सवाल है, प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में और मीडिया से कहते हैं कि जाति विहीन राजनीति करेंगे, यानी जाति वाली राजनीति नहीं करेंगे, तो क्या यह संभव है बिहार में? बिल्कुल संभव है। जब देश के और राज्य जो है इस चीज के लिए जागरूक है कि जातिवाद वोट नहीं देना, तो बिहार क्यों नहीं हो सकता? बिहार भी निश्चित हो सकता है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर पार्टी का ऐलान कर चुके हैं और बिहार में लगातार काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना वह बिहार में उनको रिस्पांस मिलेगा? बिल्कुल उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, चूंकि उनका विजन जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, उनका विजन है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पलायन, जो मूलभूत कमियां हैं अपने बिहार में, उस मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। और हम सभी लोग इस मुद्दे से कहीं ना कहीं प्रेरित हैं। इसलिए जो है कि जन स्वराज प्रशांत किशोर की जो है कि बातों को
एक बात और बताइए, जो बात करते हैं कि जाति विहीन राजनीति बिहार में करेंगे, कितना संभव है, आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, एक कि किसी न किसी चीज की एक शुरुआत होती है जो बिहार के अंदर में जो जातिवाद है इसको जो है कि जाति विहीन करने की प्रशांत किशोर ने जो भूमिका निभाई है और जिस पे बात करते हैं कि मतलब जाति की राजनीति नहीं करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? देखा है सर, देखते साथ में गए थे। क्या लग रहा है बिहार में कितना होनी तो चाहिए, उम्मीद तो है कि 50 से ऊपर ही जाएगी। एक बार फिर आप लोग से बात करते हैं, जिस तरीके का माहौल बन रहा है और जिस तरीके के वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर कितना इफेक्टिव होंगे बिहार के चुनाव में? तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव अपने बल पर जीते, वैसा अपनी ओपिनियन, तो कोई वैसा कैंडिडेट उनको बिहार में कुछ क्षेत्र में मिलेगा तो ही वो सीट निकाल पाएंगे, नहीं तो रिस्पॉन्स नहीं। मेरी अपनी आप बताइए क्या लग रहा है, जिस तरीके से वो लगातार बैठक कर रहे हैं पटना में और विभिन्न जिलों में लगातार घूम रहे हैं, तो जन स्वराज प्रशांत किशोर कितना सटीक बैठ पाएगा बिहार में? देखिए, जन स्वराज का जो अस्तित्व है वो सिर्फ दिखाने का है, दिखाने जमीनी कुछ नहीं, सब नहीं। जितने भी उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं तो किसी न किसी लालच बस जुड़ रहे हैं, उसमें उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना यहाँ बिहार में उनका कुछ चलने वाला है, कुछ नहीं चलने वाला, एकदम हवाई है। तो मुजफ्फरपुर के लोगों की अपनी अपनी राय है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को लेकर के, और चुनाव में उनको कितना रिस्पांस मिलेगा, लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। कोई कह रहा है कि केवल चर्चा में है, तो कोई कह रहा है कि उनके मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन उनका जो एक बड़ा सवाल है कि जाति विहीन राजनीति बिहार में करने की, तो जाति विहीन जो राजनीति है यह संभव नहीं दिखा, ऐसा अधिकतर लोगों ने कहा है, क्योंकि अभी तक जो चुनाव हुए हैं बिहार में उसमें जाति एक अहम मुद्दा होता है, लेकिन कई एक लोगों ने उनके इन तमाम जो चुनावी मुद्दे हैं और खास करके जाति विहीन की बात कही है, तो इस पर भी रिस्पॉन्स लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बात करें उस पर भी कहा कि अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके का बिहार में माहौल है वह कम दिख रहा है। लेकिन कई एक लोग जो युवा थे खास करके वो प्रशांत किशोर की चर्चा भी की और उनकी मुद्दे बताई है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनका स्पष्ट कहना है कि अभी तक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है, जब उतरेंगे मैदान में तब देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर अभी तक है और दिख रहा है माहौल, तो कुछ खास रिस्पॉन्स की बात इन लोगों ने नहीं कही है। ऐसे में कई लोग भी हैं जो कहे कि नहीं, एक विकल्प के रूप में जरूर दिख रहे हैं। मुझे उससे मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।